19वीं सदी के आखिरी हिस्से में एक ऐसे ख्याल ने जन्म लिया जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया, बेतार राबता। हेनरिक हेर्ट्ज़ और गुग्लियल्मो मार्कोनी जैसे साइंसदानों ने इस मैदान में पेशरफ्त की। उन्होंने रेडियो लहरों के साथ काम किया। यह लहरें बगैर तारों के हवा में सफ़र कर सकती थीं। यह एक शानदार दरियाफ्त थी। इसने मवासलाती टेक्नोलॉजी के एक नए दौर का रास्ता हमवार किया। एक ऐसी दुनिया का तस्वुर करें जहां तार ना हो। यह हुआ ख्वाब था जिसे ये लंबरदार पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले मवासलात का इन्हिसार टेलीग्राफ और जिस्मानी लाइनों पर बहुत ज़्यादा था। पैगामात को सफ़र करने में वक्त लगता था। वायरलेस टेलीग्राफ की इजाद इनकलाबी थी। उसने जिस्मानी राबतों के बगैर लंबी दूरी पर राबते की इजाज़त दी। ये आगे की तरफाई का हम छलांग थी। इसने मुस्तकबिल के लिए बेशुमार मकानात के दरवाजे खोल दिए। इन्नीस वाइक में मार्कोनी का कामयाब ट्रांसाइट लंथ प्रेडिड्यूटर इंसमेशनाई का हम मोड़ था। उसने साबित किया कि बेतार राबता बराज तक फैल सकता है। इस कामयाबी ने दुनिया भर के मौजूदों और इंजीनियर्स के तखील को जन्म दिया। इस दौड़ में शामिल हो गए कि कौन ज़्यादा हजदीदा और अमली वायरलेस आलात तैयार करता है। बेतार मवासलात की तरक़ी सिर्फ पैगामात भेजने के बारे में नहीं थी। यह उसी फासलों पर लोगों को फौरी तौर पर जोड़ने के बारे में था। इसके मुआशरे, कारोबार और आलमी अमूर पर गहरे असरात मर्तबा हुए। दुनिया सिकुड़ती जा रही थी और मुस्तकबिल इम्कानात से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई, ज़ाती मवासलाती आलात का ख्वाब शर्मंद ताबीर होता गया। 1940 के दहाई में मुहक्किकीन ने पोर्टेबल टू वे रेडियो बनाने के तरीके तलाश किए। यह आबददाई आलात बड़े थे और उनकी हद महदूद थी। अपनी हदूद के बावजूद उन्होंने एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ इशारा किया जहां राबता मोबाइल और ज़ाती हो सकता है। दूसरी जंग अजीम ने रेडियो टेक्नोलॉजी की तरक्की को तेज कर दिया। फौजी रेडियो छोटे और ज़्यादा काबिल एतमाद हो गए। फौजी मैदान जंग में एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते थे। इससे राब्ते में बेहतरी आया और जाने बचे। जंग ने बेतार मवासलात की स्ट्रेटजी का अहमियत को जाहिर किया। जंग के बाद बेल लिब्स जैसी कंपनियों ने मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना जारी रखा। 1939 में ट्रांजिस्टर की इजाद एक अहम मोड़ था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब वो के मुकाबले में बहुत छोटे और ज़्यादा मुअस्सर थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटे साइज के रुझान की राह हमवार की। उन पेशरफ्तों ने छोटे ज़्यादा पोर्टेबल में मवासलाती आलात की तरह के लिए मरहला ताहिर किया। दुनिया मोबाइल फ़ोन के तस्वर के करीब तर होती जा रही थी। आपकी जेब में फ़ोन रखने का कोई दूर दराज ख्वाब नहीं रहा था। यह एक हकीकी मकान बनता जा रहा था। उन्नीस सौ 1973 का साल मोबाइल टेक्नोलॉजी की तारीख में एक अहम मोड़ था। पहले हैंड हेल्ड सेलुलर मोबाइल फ़ोन की पैदाइश। मोटरोला के एक इंजीनियर मार्टिन कूपर ने आसान कलाबी डिवाइस को बनाने वाली टीम की क़यादत की। फ़ोन जिसे डायनाटेक 8000X के नाम से जाना जाता है, आज के स्मार्टफोन्स से बहुत मुख्तलिफ था। डायनाटेक 8000X बड़ा और भारी था, जिसका वज़न 2.5 पाउंड था। इसकी बैटरी की ज़िंदगी सिर्फ 30 मिनट के टॉक टाइम की थी और इसे दोबारा चार्ज होने में 10 घंटे लगते थे। अपनी हदूद के बावजूद पहला मोबाइल फ़ोन एक तकनीकी अजूबा था। इसने मोबाइल सेलुलर मवासलात के इम्कान को जाहिर किया। डायनाटेक 8000X की तरक्की बरसों की तहकीक और जिद्द का सबूत थी। इसमें बहुत सी तकनीकी मुश्किलात पर काबू पाना शामिल था। उनमें इलेक्ट्रॉन का जज़ाव छुटा करना, बैटरी की ज़िंदगी को बढ़ाना और काबिल एतमाद रिलेस ट्रांसमिशन को यकीनी बनाना शामिल है। पहला मोबाइल फ़ोन कॉल मार्टिन कूपर ने अपने हरीफ जोएला एंजल को बेल लिब्स में किया था। इस तारीखी काल ने मवासलात में एक नए दौर का आगाज़ किया। यह हमारे रहने, काम करने और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल देगा। मोबाइल इनकलाब का आगाज़ हो चुका था। पहले मोबाइल फ़ोन की इजाद के बाद मोबाइल फ़ोन को तजारती तौर पर दस्तयाब होने में कई साल लगे। 1980 की दहाई में मोबाइल फ़ोन की पहली नस्ल, जिसे 1G के नाम से जाना जाता है, मार्केट में आए। यह आबददाई मोबाइल फ़ोन अब भी बड़े और महंगे थे।
ताहम उन्होंने इब्तदाई सार्फिन के तखील को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मोबाइल फ़ोन की तजारती कामयाबी के लिए सेलुलर नेटवर्क की तरकीब हताहम थी। सेलुलर नेटवर्क्स ने एक जगराफियाई इलाके को छोटे छोटे खलियों में तकसीम कर दिया। हर एक को एक बेसा स्टेशन के जरिए खिदमात फराहम की जाती हैं। इससे रेडियो स्पेक्ट्रम मकाजियात हमोसर इस्तेमाल और गुंजाइश में इजाफा हुआ। जैसे जैसे ज़्यादा लोगों ने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू किए, छोटे ज़्यादा सस्ते आलात की मांग बढ़ती गई। मोटरोला, नोकिया और एयरकिसन जैसी कंपनियां तेजी से बढ़ती हुई मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में अहम खिलाड़ी के तौर पर उभरे। मुसाबिकत ने जुद्द को जन्म दिया, जिसकी वजह से डिज़ाइन और फ़ालियत में तेज़ी से बेहतरी आई। दुनिया तेज़ी से मरबूत होती जा रही थी। मोबाइल फ़ोन अब सिर्फ आमिर या टैक्सी के लिए नहीं थे, वह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मवासलात के लिए बन रहे थे। मोबाइल इनकलाब जोर पकड़ रहा था।